हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। मैंने आज लक्ष्मी जी की स्तुति इसलिए लगाई है क्योंकि आज जब मैं ये सारे वेद पढ़ रही थी तो मैं जय माँ सरस्वती की जगह जय माँ लक्ष्मी बोल गई, तो लक्ष्मी जी मेरे मुंह से निकल आई और इसीलिए धन्यवाद सतीश जी। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। गीता जी, अविनाश जी, बबीता जी, नीलम जी, स्वामी जी, सतीश जी, गीता जी, बाला साहेब जी, पूजा जी और ताज जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय माँ लक्ष्मी। तो आज हम फिर से एक और स्पैनिश, सिंपली मैन जी आपको भी राम राम। आज हम एक स्पैनिश ब्रह्म कुमार का सोलेदाद यानी सोलडाड एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे और उनका रिग्रेस जो उन्होंने वहां पर रूटीन फॉलो किया था। ब्रह्म कुमारी संस्था हमने बहुत देख ली, बहुत सुन लिया लोगों से कि भारत में वो क्या कर रहे हैं। अब विदेश की बारी है कि विदेशों में ये क्या करते हैं। तो वो हम इन स्पेनिश लोगों से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे भी जाएंगे डच लोग और इनके जो ग्लोबली इतने सारे सेंटर्स हैं वहां क्या ये चला रहे हैं वो देखेंगे। डव जी, अविनाश जी, आपको भी साधुवाद। तो मैंने एक लिंक दे दिया है यहाँ पर और पहले से ही दे दिया है और उसको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन आज इन्हीं का जो पहले मैं पढ़ूंगी और जो इनका अनुभव है और उस पर ही बातचीत करेंगे और वही लोग आइएगा जो इस पूरे एक्सपीरियंस को जिन्होंने सुना है और उस पर वो कोई अपने कमेंट्स देना चाहते हैं। उर्मिला जी, आपको भी राम राम। तो मैं आपके साथ अब ज्यादा देर ना करते हुए शेयर करती हूँ। तो आज हम इनका पढ़ेंगे। सॉरी, मैं आगे चली गई थी। नहीं, मैं पीछे। कल हमने मारिया का देखा था, आज हम इनका देखेंगे। अम, हाँ, कल हमने ये मारिया का पढ़ा था, आज हम इसका पढ़ेंगे सोलेदाद का अनुभव। सोलेदाद का सोलेदाद एक्सपीरियंस मतलब सोलडैड एक्सपीरियंस। और ये एकाकीपन नाम का एक व्यक्ति है, उसने लिखा है। वो एकाकीपन मतलब जो है वो उसका डीपी है। कई वर्षों तक मैंने राजयोग ध्यान का अभ्यास किया। सौभाग्य से मैं संगठन में मौजूद दोहरे मानक को देखने के बाद चला गया। यानी कि इसने ज्वाइन तो किया था लेकिन ये वहां पर इसने हिपोक्रेसी देखी, डबल स्टैंडर्ड्स देखे, तो फिर ये वहां से चला गया। कोई और पढ़ना चाहता हो तो वो भी आके पढ़ सकते हैं। मैं कोई वॉलंटियर करना चाहता हो पढ़ने के लिए तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। कई वर्षों तक मैंने राजयोग ध्यान का अभ्यास किया। सौभाग्य से मैं संगठन में मौजूद दोहरे मानक को देखने के बाद चला गया। उनके रिट्रीट में भाग लेने से मुझे यह देखने में मदद मिली कि बीके अंदर कैसे काम करता है। मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद था। मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुआ करते थे। पहले तो मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि मेरा शरीर हल्का महसूस कर रहा था और मुझे तैरने की अनुभूति हो रही थी। जैसे कि मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अपने आत्म पिता की गोद में उड़ रहा था। कभी-कभी मुझे नहीं पता कि यह थकान का उत्पाद था, लेकिन मुझे लग रहा था कि भगवान मुझे देख रहे थे और मुझे प्यार से भर रहे थे। आध्यात्मिक रिट्रीट थकाऊ है। अब यहाँ पर मैं सतीश जी से पूछूंगी, बताइए ये आध्यात्मिक रिट्रीट क्या थकाऊ है? क्या वो इस बात से एग्री करेंगे?
क्योंकि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि सतीश जी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि बीके सेंटर की बात जानते हैं, तो आप मेरे को बताइएगा सतीश जी और गीता जी कि भई ये जो रिट्रीट सेंटर है, क्या ये थकाऊ है? आध्यात्मिक रिट्रीट थकाऊ थे। हम तैयारी में बहुत काम करते थे। हमने प्रावधान खरीदे, सजाए गए मंच, मतलब मंच सजाए बहुत सारे, बहुत से लोगों के लिए खाना बनाया, सफाई की और अन्य क्षेत्रों के पुराने शिक्षकों और मेहमानों का विशेष ध्यान रखा। हम कुछ घंटों के लिए सोए और 4 बजे ध्यान के लिए उठे। फिर हम में से कुछ ने खाना बनाया और सभी के नाश्ते या कक्षा यानी ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था, सफाई के लिए भोजन कक्ष स्थापित किया। इन थकाऊ कार्यों के बाद हमें कक्षा और समूह ध्यान में जाना पड़ता था, भले ही हम बैठे सो गए हों। कक्षा के दौरान हमें वाक्यांशों के साथ सूक्ष्म रूप से दंडित किया गया। ये क्या लिखा हुआ है? कक्षा के दौरान मतलब ये सो जाते थे वहां जाकर, मतलब ये इतने सारे लोगों का खाना बनाते थे और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा ब्रेक लेते, सफाई करते थे, फिर इस मंच सजाते थे, ये सारे सब काम करने के बाद ये थोड़ा सा ब्रेक लेते थे, इसके बाद ये फिर से उठ के नाश्ता बनाते थे और फिर इसके बाद ये ध्यान कक्षा में जाते थे, लेकिन वहां जाते ही सो जाते थे। तो सो जाते थे, तो इनको सूक्ष्म रूप से दंडित किया जाता था। ये बात सतीश जी आप बताइएगा, क्या सूक्ष्म रूप से क्लास में दंडित किया जाता है? जैसा कि ये लिख रहे हैं कि कक्षा के दौरान हमें वाक्यांशों के साथ सूक्ष्म रूप से दंडित किया गया, जैसे कि विचारों में शुद्धता वह है जो ऊर्जा देती है। थकान अशुद्धता है, यानी अगर कोई व्यक्ति थक रहा है तो इसका मतलब वो अशुद्ध है। आपको आत्मा के बारे में अधिक जागरूक होना होगा और इतनी सारी बातें। इन आध्यात्मिक मुलाकातों को व्यक्तिगत आध्यात्मिक मजबूती और सभी सदस्यों के बीच ज्ञान के हितों को साझा करने के लिए माना जाता था। यह दुनिया के विकर्षणों और जिम्मेदारियों के बिना कई दिनों तक रहने का महान अवसर था, ऐसे लोगों के साथ जो ध्यान करने और राजयोग पर चिंतन करने में समान रुचि रखते थे। पीछे हटने की दिनचर्या थकाऊ थी। अ, पीछे हटने की मतलब अब ये ना हिंदी में ट्रांसलेटेड है तो इसको इंग्लिश में करके देख लो, ये मतलब ठीक बनता है नहीं। सुबह 4 से यानी रिट्रीट की, पीछे हटना नहीं मतलब रिट्रीट की दिनचर्या, मतलब इसने रिट्रीट का ही अर्थ कर दिया है यहाँ पे कि दिनचर्या थकाऊ थी। सुबह 4 से अब देखो पूरा स्केड्यूल यहाँ पर दिया है। जो लोग अभी-अभी आए हैं, सुन लीजिए ये एक एकाकीपन ने लिखा है अपना, ये स्पेनिश बंदा है, इसने अपना अनुभव लिखा है और इसके अनुसार रिट्रीट सेंटर बहुत ही बोरिंग और थकाऊ होते थे और सुबह से लेकर ये लोग शाम तक काम ही करते रहते थे। ऑफ कोर्स बहुत थकाऊ और पकाऊ, भगवान के नाम से अ, अटके रहते थे हम। जी, तो यहाँ पे ये पूरा स्केड्यूल दे रहा है, सुबह 4 से 5 बजे तक ध्यान होता था, फिर अंत से 7 बजे तक नाश्ता या शावर, पकाने और इकट्ठा करने और कक्षा की तैयारी करने का समय होता है। पुनः 7 से साढ़े ता 7 तक ध्यान और साढ़े 8 तक कक्षा मुरली, फिर रिट्रीट के विषयों, मेहमानों आदि की प्रस्तुति, 9 से 9 बजे नाश्ता, 10 बजे सेवानिवृत्ति के विषय पर कक्षा, सुबह 11:30 बजे ब्रेक, जहां फल या चाय और मीठी पेस्ट्री, अब देखिए यहाँ पर मीठी पेस्ट्री आमतौर पर परोसी जाती है। 12 बजे कक्षा दोपहर के भोजन के समय तक जारी रहती है। यह 13 और 13:30 के बीच यानी कि 1 से 1:30 बजे के बीच भिन्न हो सकती है। दोपहर के भोजन के बाद कुछ आराम करें और झपकी लें। एक समूह रात का खाना बनाता है और एक नाश्ता तैयार करता है। अन्य सफाई करते हैं। 4:30 बजे से 5 बजे तक स्नैक और फिर ग्रुप मेडिटेशन 45 से 1 घंटे तक का। 45 मिनट से 1 घंटे तक का। फिर दोपहर की कक्षा और ध्यान शाम 7 बजे से शाम साढ़े 7 बजे तक, कभी-कभी कक्षा 8 बजे के बाद तक जारी रहती थी। प्रत्येक कक्षा के अंत में हमें एक टोली यानी घर का बना मिठाई दिया गया। अब देखो ये लोग मिठाइयाँ खूब देते हैं।
भोजन करें और साफ-सुथरा करने के लिए वापस आएँ। मतलब कि पहले भोजन कर लें और फिर यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए वापस आएँ। कुछ रिट्रीट में रात के खाने के बाद विशेष बैठकें या अतिरिक्त ध्यान की पेशकश की जाती है। साफ करो, सो और फिर से शुरू करो। मतलब क्लीन, स्लीप और रिपीट। अभी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी वेदों वाली क्लास में कहा था कि मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी है कि चाइना में फ़िनाइल करके कोई एक चीज़ है जो आप गूगल कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा ओपियोइड ड्रग है और वो जो है ना ये स्किन के ज़रिए भी आता है क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपनी माँ के मॉर्फिन के पैचेस लगाती थी, तो मॉर्फिन स्किन से अंदर जाता था। तो वो ओरल ज़रूरी नहीं है कि खाने में लिया जाए, वो स्किन पर भी आ जाता है। तो जैसे वो कह रही थी ना कि कल टीका लगाने की बात हो रही थी कि ठंडक से भरा था और उसको लगा जैसे वो उड़ रही है, निशा जी ने ये बात कही थी। तो फिर वही बात है कि यहाँ पर स्किन से भी चीज़ें अंदर जाती हैं और खाने में मिठाई ये लोग ज़रूर देते हैं। ये बात ध्यान में रखना। और हम उस थकान के बारे में चुटकुले बनाते थे। जिसे हम हमेशा निजी तौर पर महसूस करते थे। तो ये सारे लोग इतना थक जाते थे कि ये थके हुए चीज़ों पर भी चुटकुले बनाते थे अपने। ये इनके पर्सनल चुटकुले होते थे। क्योंकि पीछे हटने के अंत में प्रतिभागियों को अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और यह देखना अपरिहार्य था कि वही जो निजी तौर पर चुटकुले बनाते थे, सबके सामने कहा कि वे कितना हल्का महसूस करते हैं। बाबा भगवान के लिए ऊर्जा से भरा उन्होंने कक्षाओं के लिए धन्यवाद के गहरे प्रतिबिंबों के बारे में बात की, भले ही वे उन कक्षाओं में से आधे में अपनी सीटों पर सोए हों। शिकायत न करने का ऐसा दबाव था कि ध्यान के दौरान शानदार अनुभवों के कई बनाए खाते थे। यानी कि यहाँ पर जो है ना इसने 2 बातें कही है कि कई लोग जो है ना जो खुद क्लास में सो रहे होते थे, वो आके यहाँ पर बड़ी-बड़ी बातें बनाते थे और मनगढ़ंत अनुभवों के चीज़ें बताते थे। अरे हम तो मेडिटेशन में गए तो हमने ये देखा, वो देखा। हुँ। तो शिकायत न करने का ऐसा दबाव था कि ध्यान के दौरान शानदार अनुभवों की कई बनाए खाते थे। मुझे एक महिला का मामला याद है, जो अवसाद से पीड़ित थी, उस व्यक्ति से असंतुष्ट थी जिसने गतिविधियों का समन्वय किया था। अच्छा, एक बात और यहाँ पर लिखी है कि शिकायत न करने का दबाव था। यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसको जो है कहें ना, बस उसको सहते जाएँ। मतलब मुँह से वॉइस न करें। तो जिसके लिए मुझे एक महिला का मामला याद है जो अवसाद से पीड़ित थी। उस व्यक्ति से असंतुष्ट थी जिसने गतिविधियों का समन्वय किया था, जिसके लिए उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। तो देखिए कि एक महिला थी जो कि किसी आदमी से असंतुष्ट थी, तो उसने उसका जो है वो जब उसकी गतिविधियाँ जो थी उसको मिलाया, तो उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया उस लेडी को। ईसु राय जी, आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। हाँ जी, मैं आपको कुछ मैं भी बीके था, मैं छोड़ दिया आपका देख के। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। आप कितने समय से जा रहे थे बीके में? मैं 8 साल से था। अच्छा, ईसु जी, क्या आप कल एक अलग से स्ट्रीम पूरी मैं मतलब आपको ऐसे ही बेकार इसी में नहीं भुगतना चाहती हूँ, आपके लिए स्पेशल एक स्ट्रीम करके और आपको पूरी तरह उस स्ट्रीम आपके ही ऊपर करना चाहती हूँ। क्या आप कल 8 बजे, आज तो मैंने ये स्टार्ट कर दी है, तो कल आप 8 बजे अवेलेबल होंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुनिए, हुँ, मैं फिलहाल मैंने अभी छोड़ दिया ना, मैंने 3-4 महीना हो गया। हुँ, मैं बोला था कि भगवान नहीं आया है, तो बहन जी लोग मुझसे झगड़ा करने लग गया। अभी तो मैं सेंटर में नहीं जाता हूँ, हुँ, है ना? मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने उन लोग को बचाने के लिए आपको ये इस स्कीम देख के हुँ। उन लोग को बहुत समझाया था। अच्छा, वास्तव में उन लोग ने मुझे क्या कर दिया कि तुमको सेंटर नहीं आना है, तुमको माया पकड़ लिया, भगवान हुँ, आया हुआ है, ऐसा बोल-बोल के हमको उधर भी अभी सेंटर में नहीं जाता हूँ अभी। वैसे तो मैं सेंटर पर ही हूँ, यहीं पर हूँ, भाड़ा में रहता हूँ। लेकिन मैंने
बहुत आदमी को बोला था, लेकिन ये मैंने अच्छा बात बोला था कि जैसे कि ऐसा-ऐसा प्रीति निगम एक चैनल है, उसमें से जो ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत कुछ दिखाया था, वो देख के मैंने छोड़ दिया। मैंने अभी जो तो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो भेज सकते हैं आप। जो मैंने एक मूवी बनाई है ना, वो प्रमाणों के साथ है सारी, शुरू से एंड तक। नहीं, आपको नहीं, मालूम है मैं तो डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री? मैंने मैं आपको ये जो स्क्रीन जो है बहुत दिन से देख रहा हूँ। अच्छा। मैं आपको मैं जय श्री राम का कमेंट करता हूँ ना, हाँ तो अरुण जी से भी बात हुआ मुझे, जो इधर में अरुण जी से भी बात हुआ जी। जी। तो आप असम क्या, मैं क्या आप असम के हैं? हाँ जी, आप असम में मैं रहते तो हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। मैंने तो इन लोग को बचाने के लिए ही एक अच्छा काम किया था ना, आप लोग ने जो बोला था कि वो जो ये जो दिखाया था, और मैंने आपने बोला था ना हाई कोर्ट से ये मैंने ये कागज निकाल के दिखाया था, ऐसा बोला था ना, तो मुझे पूरा विश्वास हुआ है। हम्म। तो बाद में मैं इतना हम वो जब छोड़ा था, पहले-पहले जब छोड़ा था, मुझे बहुत बार मैंने मेरा स्कूटी बहुत बार गिर गया था रास्ते में, अपने अच्छा। आप। ओ, ये उसके बाद में नेगेटिव। मैंने हम्म। उसके बाद में फिर मैंने किया कि मैं पहले से शिव भक्ता था, इसमें आने से पहले कि हम जुड़ा था इसमें, आपको मैं शिव भक्त था, इसीलिए भगवान आया बोल के उन लोग ने मैसेज दिया था ना, इसीलिए मैं उसमें सेंटर में चला गया था। 8 साल से रनिंग चल रहा है। तो हम्म। उसका बाद में जब से मैं छोड़ा, तो फिर मैं ये क्या वो बोलता है आपको, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, तब जाके थोड़ा-सा मेरे को अच्छा लगने लगा। तो फिर राम दरबार लगाया, राम दरबार लगा के मैं पूजा करता था। अभी क्या बोला, अभी-अभी मुझे मालिक ने बुलाया जिस सेंटर में मैं बैठता हूँ ना, सुन रहे हैं जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी-अभी वो मालिक को भी मालिक इतना काम नहीं सुनता है, मालिक नहीं हॉस्पिटल में था, कल लेके आया उसको मैंने। मालिक ने भी उसका आपका जो चैनल है प्रीति निगम चैनल देखा था वो भी, लेकिन उन लोग को अभी तो पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है, वो लोग तो नहीं मानता है। अभी भी हम बोला था कि जाके कि भगवान तो आया ही नहीं है, नहीं बाबा का योग्य है, वो है। अभी आप हमारे सेंटर में बैठ के आपने राम दरबार लगाया, मंदिर लगाया, आप ऐसा झंडा करो, लगाया, इधर में बाबा का झं बजाय लोगों को मेरा हाँ जी? मेरा बताओ, मतलब मेरे चैनल के बारे में बताने की बजाय उनसे बोलो कि जरा मेरे को एक फोन करना है, आपका फोन मिल सकता है? ऐसे फोन लेके उनका और उनके यूट्यूब में जाकर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मतलब लोगों के फ़ोन में आप ही उनसे फ़ोन लेकर चुपचाप और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो जब मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा और जब यूट्यूब जैसे ही वो खोलेंगे तो मेरा ही चैनल आ जाएगा उसमें। तो फिर आप ये काम खुद से ही कर दो उनके सेल फ़ोन में। नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश तो बहुत किया था, लेकिन बहन लोग को बचाने के लिए, लेकिन बहन लोग तो समर्पण हो गया उस दिन ना 24 तारीख को। अच्छा, तो अच्छा। बहन मैं लोग तो मेरे ऊपर में आप बहुत हो अभी सकते हैं, आपकी इंटेंशन तो ईश्वर देख नहीं, रहा है ना। लेकिन आप उनका फ़ोन लेकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो उसमें। किसका फ़ोन लेके? और लोगों का जिनको आप बदलना चाहते हो, जैसे वो दीदियाँ हैं या जिनसे भी आपकी बात हो रही है, उनसे बोलो जरा 1 मिनट मैं अपना फ़ोन देना, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। ऐसे कह के उनका फ़ोन ले लो मैं 1 मिनट को और यूट्यूब पे जाकर तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो उसमें। मैंने आपका चैनल देखा है उन लोग ने। नहीं, नहीं, देखना उन नहीं, लोग ने सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से मतलब दिखाने से तो वो एक बार देख लेंगे। सब्सक्राइब करने से जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो वो अपने आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे तो मेरे को वो रिकमेंड करेगा, मेरा मेरा वीडियो वहाँ पर दिखेगा। नहीं दीदी, ऐसा है ना, माने अभी तो मैं चारों तरफ से इन इन लोग को माने मैं बहुत जगह में सेंटर में सेवा करता था ना, हुँ, तो मैं टोली-वोली भी बनाता था, मैंने टोली-वोली बना के बिक्री करता था। अभी मैं टोली बनाने छोड़ दिया, अभी तो यहाँ से भी घर खाली करने के लिए बोला ये सेंटर से। हुँ, अ, अभी 1 महीना का टाइम दिया है, बोला है कि आप दिसंबर में यहाँ से निकलो भाई, अभी अभी बाबा का घर में आपको नहीं मिलेगा जगह, क्योंकि आप हुँ। तो हनुमान जी का भक्त बन गया। अभी यहाँ से आप खाली करके तो 1 फिर महीना उनसे का बोलो टाइम दिया। तुम भी तो हनुमान जी के मंदिर में जाती हो, तो तुम क्यों नहीं हो हनुमान जी का भक्त? तो ये लोग तो बड़ा दिखाती हैं कि हम तो सनातनी हैं, ये तो शिव मंदिर जाती हैं, हनुमान मंदिर जाती हैं, तो ये तो बड़ा दिखाती हैं अपने आप को। तो फिर हनुमान जी तो शिव जी का ही अवतार थे। तो फिर अगर ये नहीं, नहीं कोई नहीं मानती मानता उनको, है। तो ये हनुमान जी कैसे को कह रही हैं कि हम हिंदू हैं? ऐसा बोलता है दीदी, सुनिए हनुमान जी को क्या बोलता है मुरली में सुनिए ज़रा।
हनुमान जी को जो अनुमान लगाता है उसी को हनुमान कहा जाता है, ये लोग ऐसा बोलता है। तो हनुमान जी तो 11वां अवतार था ना, रुद्र अवतार था ना शिव जी का, वो नहीं मानता है लोग। ये लोग हाँ, नहीं तो ये मानते, बिल्कुल नहीं मानते वो। इस्लामी है, सनातनी है ही नहीं। तो आपके पास घर नहीं है, अभी, अब आप कहाँ जाओगे? 1 महीने के अंदर आपने घर ढूँढ लिया? नहीं नहीं अभी ढूंढना पड़ेगा। अभी अभी तो हमको बुलाया ना, ऊपर में बुला के सिर्फ बातचीत हुआ। अभी अभी मालिकनी से बातचीत हुआ। बातचीत होने के अच्छा, बाद में बोला कि बहन लोग भी अभी तो आपका सेवा नहीं लेता है, तो बहन लोग भी अच्छा नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने बाबा का झंडा इधर है। अच्छा। तो आप लोग जो भी असम से हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप इन तो भाई की हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अच्छा, ईसुराय जी, आप ईमेल कर सकते हैं क्या मुझे? तो कल हम आप अगर आप चाहें तो अपना पूरा अनुभव सुना सकते हैं, कल मैं आपके ऊपर स्ट्रीम कर सकती हूँ। बोलिए, आप चाहते हैं कि कल आपके ऊपर स्ट्रीम हो, जो उसमें आप सुनूंगा पूरा अपना सर। एक्सपीरियंस सुनाएँ? हाँ हाँ तो मुझे एक हाँ, ईमेल कर सुना दीजिए। सकूंगा, सुना सकूंगा। या आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल दिया है, इसकी एक फ़ोटो खींच अच्छा लीजिए। prithiniGam07@gmail.com, इस पर एक ईमेल डाल दीजिए प्लीज़। अच्छा। ठीक है? और वहाँ पर मैं जानती हूँ गायत्री बोरपात्रा को, वो एक एनजीओ चलाती है, गाय वगैरह की सेवा करती है। आप उसको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा अभी हैं? वो एक एनजीओ चलाती है, गौशाला, गौ सेवा करती है। वहाँ पर आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शायद वो आपकी हेल्प कर दे। काटियो क्या? गायत्री, हेलो। हाँ, गायत्री हेलो। बोरपात्रा। आप ऐसा करो, मेरे को ईमेल करो, फिर ईमेल से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। ओके। तो ठीक है। अभी मैं ये इस वाले अलग टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो आप नीचे से बैठ के देखिए और मुझे ईमेल करिए, तो कल आपके ऊपर स्ट्रीम कर लेंगे 8 बजे। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है। धन्यवाद आने का और शेयर करने के लिए। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि ये जो सोलेदाद है, तो इसने कहा कि एक महिला थी, उसको किसी व्यक्ति से असंतुष्टि थी, तो उसने जब उसकी बारे में बोला, तो इस महिला को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और महत्वपूर्ण कार्यों से अलग कर दिया गया। वह लगभग हर समय उसके चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान रखती थी। अब वो महिला जो है ना, बेचारी क्या करती, उसको सार्वजनिक तौर पर इन्होंने अपमानित कर दिया, तो वो एक चेहरे पर नकली मुस्कान रखती थी। वह उन अद्भुत सूक्ष्म अनुभवों के बारे में बात करती थी, जो वह अनुभव कर रही थी। इस बारे में कि कैसे भगवान ने उसके जीवन को बदल दिया था। जो लोग उसे सबसे अच्छी तरह से जानते थे, वे अच्छी तरह से जानते थे कि उसका जीवन बिखर रहा था, कि उसने अपने पति को खो दिया था, कि उसके पास अब एक स्थिर नौकरी या परिवार का समर्थन नहीं था, कि वह अकेली और दुखी महसूस करती थी, लेकिन उन्होंने उसके अद्भुत अनुभवों को सुनने के बाद उसकी बात सुनी और उसकी सराहना की। तो एक लेडी थी जो किसी आदमी की गतिविधियों से परेशान थी, तो उसने क्या किया कि उनकी उस व्यक्ति के बारे में बताया, तो उस लेडी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया। इसके बाद बेचारी अपने मुँह पर एक नकली मुस्कान रखती थी, उसका डाइवोर्स भी हो गया, उसका परिवार भी टूट गया, उसका सब कुछ बुरा-बुरा हो गया, उसकी नौकरी भी शायद चली गई और फिर वो ना ऐसे झूठ-झूठ अपने अनुभव बताने लगी वहाँ पर, तो लोग उसकी जो है तारीफ़ करने लगे। इन रिट्रीट के बाद मुझे जो थकान महसूस हुई, उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह बाद में मजाक करते हुए कहती थी, फिर कभी नहीं। अगली बार जब मुझे आमंत्रित किया जाता है, तो मुझे इस पल को याद रखना होगा और कहना होगा, नहीं धन्यवाद। बेशक वह वापस चली गई और फिर से उसी चीज से गुजरी। मुझे भगवान की सेवा करने, सही काम करने की आवश्यकता थी। यह एक लत की तरह था। चाहे मुझे कैसा भी महसूस हो, मैं तब तक चलती रही जब तक मैं बीमार नहीं हो गई। यानी कि ये जो है, लोग थक जाते थे और बोलते रहते थे कि भई अब नेक्स्ट टाइम हमें कोई ऑफ़र करेगा तो हम मना कर देंगे, लेकिन फिर ये बार-बार उस इनको ऐसी लत पड़ गई थी नशे की तरह से
कि सोचते थे कि चलो हम तो बाबा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाते थे तब तक वो चलते रहते थे इसमें। एक चीज जिसने हमेशा मेरा ध्यान खींचा वह यह थी कि कैसे सदस्य सुबह या दोपहर में व्यापक ध्यान करने से बचते थे। अब यहाँ देखिए, ये सतीश जी अगर सुन रहे हैं तो यहाँ पर लोग ध्यान करने से बचते थे। जब योग बत्ती नामक विशेष ध्यान कार्यक्रम एक साथ रखे गए थे तो बहुत कम लोग उपस्थित हुए, कभी कभी कोई भी नहीं, केवल उस स्थान के निवासी जाते थे। बेशक कक्षाएं हमेशा इस विशेष ध्यान की आवश्यकता के बारे में मांगों और अभिव्यक्तियों से भरी हुई थी, जो इतने सारे जन्मों के पापों को जलाने और स्वयं को बदलने के लिए बहुत आवश्यक था। हर कोई घंटों तक बैठने और ध्यान करने के लिए तैयार नहीं था। सामान्य तौर पर महिलाएं, शिक्षक और समन्वयक अति सक्रिय, मूडी, नियंत्रित और चिंतित थी। पुरुष विनम्र, प्रतिस्पर्धी, आश्रित और टाल मटोल करने वाले हुआ करते थे। तो ये बता रहा है कि जब इनके बहुत सारे प्रोग्राम होते थे योग बत्ती वगैरह के, तो लोग ध्यान करने से बचते थे। कभी कभी इनकी कक्षाओं में कोई भी नहीं जाता था, तो फिर ये लोग क्या करते थे, खाली लोकल लोग आ जाते थे थोड़े बहुत, और ये कहते थे कि इनकी कक्षाएं करने से सारे पाप जल जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता था। और फिर ये कह रहे हैं कि अ, ये जो महिलाएं हैं वो तो बड़ी मूडी टाइप की और बड़ी कंट्रोल्ड और बड़ी स्ट्रेसफुल लगती थी, लेकिन पुरुष बड़े हम्बल टाइप के, लेकिन टाल मटोल करने वाले और आपस में compete करने वाले टाइप के होते थे। आगे देखते हैं। समय के साथ मैं यह देखने में सक्षम था कि समन्वयक और मुख्य शिक्षक आम और नए छात्रों से कैसे संबंधित हैं, जिसने मुझे काफी निराश कर दिया। बेशक जब मैंने इसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यह सामान्य है, कि अगर मैं और अधिक ध्यान करता हूं तो मुझे मेरे बचपन के दिनों, आध्यात्मिक बचपन यानी जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, की भावनाएं होंगी, कि समय के साथ मैं समझूंगा कि स्वर्ग के राज्य के विषयों को बनाना आवश्यक है। मुझे पता चला कि बीके एक महान पिरामिड है, जिसमें नीचे के लोगों को केवल उन लोगों का पालन करना पड़ता है जो उच्च हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें केवल आज्ञा माननी चाहिए या संबंधित नहीं होना चाहिए। मैंने दूर चलना चुना और एक ऐसी प्रणाली से संबंधित नहीं होना चाहिए जो नवागंतुक से झूठ बोलती है, मुफ्त कक्षाएं शांति, प्रेम और समानता प्रदान करती है। तो अब ये कह रहा है कि इसने नोटिस किया कि जो बीके है वो एक बहुत बड़ा पिरामिड है, और इस पिरामिड में जो सबसे नीचे के लेवल के लोग हैं ना, उनके उनको खाली एक ही काम करना है, अपने से ऊपर वालों को ओबे करना है। मतलब वो जो भी ऊपर वाला कहेगा, उनसे ऊपर जो सीनियर पर्सन है वो कहेगा, वो उनको आदेश का पालन करना है, और कोई उनके पास दूसरा चॉइस नहीं है। और वो हैं लोग, ये इसने सोचा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी दूर पर चलता हूँ, क्योंकि इसको पता चल गया कि जो भी नया व्यक्ति आता है उससे ये लोग झूठ बोलते हैं। सबसे कठिन काम ध्यान करना बंद करना था। तो अब इसने अगर छोड़ना था ये क्या बोलते हैं सेंटर, तो इसको ध्यान करना बंद करना था। सबसे पहले मुझे बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। मुझे लगा मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था, कि मैंने अपनी आध्यात्मिकता खो रहा था। मतलब इसको जब इसने सोचा मैं सेंटर से छोड़ दूं, तो इसको थोड़ा सा मतलब काफी गिल्टी फील होता था कि भाई मैं तो अपनी स्पिरिचुअलिटी खो रहा हूँ। मैं दुनिया के अंत के बारे में बुरे सपने के साथ रात के दौरान जाग गया। दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए मुश्किल था। मुझे कोई भी कार्य करते समय तैरने का एहसास होता था। मुझे चिंता और बहुत डर महसूस हुआ। मुझे यह स्वीकार करने में कठिनाई हुई कि बीके ध्यान के लिए मेरा बुरा था। मैं इस अनुभव को साझा करने के अवसर की सराहना करता हूँ। मुझे लगता है कि बीके के बारे में आम जनता को चेतावनी देना महत्वपूर्ण है। वे नहीं हैं जो वो दिखते हैं, यानी कि जैसा वो दिखाते हैं ऐसे वो हैं नहीं। सबसे ज्यादा ये लोग मास्क्ड हैं। तो एंड में मैंने जो पूरा इसका मतलब इसकी पूरी जो कहानी सुनी है, इसका अनुभव सुना है, उससे मैंने ये पाया कि इसने ये देखा कि ये बीके संस्था जो है,
इसमें पहला इसने ये नोटिस किया कि ये पिरामिड है और सबसे नीचे वाले लोग जो इसमें आते हैं, उनको ऊपर वालों की आज्ञा का ही पालन करना है, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि जो भी नया आता है, उससे ये संस्था झूठ बोलती है। तीसरी बात कि इनके जो जो रिट्रीट के स्केड्यूल है, वो बहुत टाइट है और उसमें बहुत थकान और उबायत होती है। चौथी बात कि जब ये ध्यान लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं ध्यान करने आते ही नहीं हैं या कक्षा में सो जाते हैं। 5वीं बात कि अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है तो आपको अपनी आवाज़ दबानी है और एक महिला ने ऐसा नहीं किया तो उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। छठी बात कि ये लोग झूठ-झूठ बातें बोलते हैं कि हम मेडिटेशन में गए तो हमें ये अनुभव हुए। केवल इसलिए कि दूसरे लोग उनकी सराहना करें और उनको अपने ग्रुप में मानें, वरना तुमको अलग-थलग कर देंगे तो तुम्हें बहुत जो है वो लोनली फ़ील होगा। और यही सब मैंने इसके उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी देर में मतलब ध्यान करना, फिर खाना-पीना, सफाई करना, फिर ध्यान करना, फिर खाना सफाई करना, मतलब सारा दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यही चीज़ चलती रहती है। तो बेसिकली इसका ये था कि रिट्रीट जो है वो बहुत थकाने वाला और उबाऊ है। अब जो है मैंने ये स्ट्रीम खोल दिया है, आप लोग अपने अपना अनुभव आके बता सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है कि अम, इसके अनुभव के बारे में? और ये मीठी-मीठी पेस्ट्रीज़ वगैरह खिलाते हैं 2 बार, डिनर टाइम में और ये टी टाइम शाम का। हाँ, लगेगी दिनेश जी, ये तो बड़ा रसीद देंगे। बल्कि एक कोई आया था जो बड़े टॉप उसका था, उसने तो ये भी बताया था कि बड़ा-बड़ा जहाँ पैसा मिलता है, वहाँ जो ऊपर वाली दादियाँ हैं, वो अपने लौकिक घरों में भेज देती हैं, आंटी करके पैसा। जी, आज सपना जी भी नहीं आई और आज सरोज जी भी नहीं आई और आज तीनों तीनों की तीनों गायब हैं और आज उत्तम जी भी नहीं आए और अजय जी भी नहीं आए। तो वैसे तो जब आते हैं तो सारे एक साथ आ जाते हैं, नहीं तो फिर सारे ही गायब हो जाते हैं। निशा जी, सपना जी और वो जो एक आती थी संजना जी वो भी नहीं आई। ये लोग तो रेगुलरली आके बोलते थे और उत्तम जी भी आजकल आने लगे थे। घर का बना खाना क्या माँ का बना खाना प्रसाद नहीं होगा? को कर्मयोगी बिल्कुल माँ माँ का हाथ का बना तो उसमें प्रेम वात्सल्य छुपा होता है। तो फिर बीके की लॉजिक के अकॉर्डिंग इस प्रकार तो आपने बचपन में माँ का दूध पीकर विकार को आत्मसात किया कर लिया अपने शरीर में। पहली बात तो आप बच्चे हैं, अगर अपने माँ-बाप के थ्रू ही पैदा हुए हैं और उनके और कोई मनस से या उससे तो पैदा नहीं हो गए हैं, तो अब तो आप कीड़े हैं। तो 6 पैर वाले और व्हाटएवर चूहे-चुईया पैदा करने हैं, इसका मतलब आप तो पहले चूहे-चुईया हैं, ना कि देवी-देवता हैं। तो ये सब बातें इनकी बड़ी गोल-मटोल हैं और डबल स्टैंडर्ड्स वाली हैं। अनिल जी क लिंक तो मैंने आज शुरू में ही भेज दिया था। लिंक तो पिन कमेंट में है। ऊपर आप कमेंट में सबसे ऊपर जाएँगे तो आपको दिख जाएगा। जी, बिल्कुल आप ये वाले वीडियोज़ शेयर करने के बजाय वो जो डॉक्यूमेंट्री मूवी मैंने बनाई थी उसको शेयर करिए सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो कोई नया व्यक्ति को पूरा शुरू से लेके एंड तक लेखराज के बारे में बताता है, जो कि लोगों को नहीं पता है। ऐसे लोग अगर आप ये वाले वीडियोज़ शेयर करते हैं तो उसमें तो ये लोग कह देते हैं भाई
अरे कोई बंदा निकल गया होगा असंतुष्ट या डिप्रेस्ड या सुसाइड कर लिया, तो अरे ये ऐसा है तो इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो खराब नहीं है ना। तो इस वजह से ये वाले करने की बजाय आप फाउंडर जो है इसका, संस्थापक, उसके बारे में जागृति लानी जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो ये हाथ झाड़ लेंगे तुरंत ही कि भाई ये बंदा होगा बुरा तो होगा। ऐसे तो सब इंसान का हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ये तो उसका पर्सनल लौकिक वो है, इसका संस्था से क्या लेना देना, ये तो तुरंत उससे पल्ला झाड़ लेंगे। इसलिए ये वाले वीडियोस शेयर करने की बजाय आप वो जो डॉक्यूमेंट्री मूवी मैंने बनाई थी उसको शेयर करिए। क्योंकि जो संस्थापक चरित्रहीन है तो संस्था चरित्रवान नहीं हो सकती। धन्यवाद दुष्यंत जी। असम से एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय अग्रवाल, वो भी एक विक्टिम है। उनको भी किसी दिन इनवाइट कीजिए, काफी लोगों की हेल्प होगी जरूर। और डव जी, मेरे पास तो कोई है नहीं उनका लिंक, लेकिन आपके पास है संजय अग्रवाल जी का, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी को आप भेज दीजिए मेरी तरफ से इनवाइट। आपका भी तो ये चैनल है, खाली मेरा ही थोड़ी है, हम सब लोगों का है ये आपका अपना चैनल है। तो आपको अगर कोई अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पता है तो आप ही मेरी तरफ से इनवाइट कर दीजिए उनको। आप क्यों कह रहे हैं टाइम पास गया मतलब? बीके वाले पैसे का सच्चा हिसाब अन्य चैनल पे, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया था। स्पेन के लोग मस्त हैं जी। स्लेव्स, सोशियोपैथ इन हायर लेवल ऑफ पिरामिड। हाँ, मैं कल एक पॉडकास्ट देख रही थी तो उसमें मैं देख रही थी, सुन रही थी, वो जो एक लेडी है वो ये कह रही थी कि जो पियर ट्रूडो है, जो जस्टिन ट्रूडो का फादर है, वो जो है वो इन्वॉल्व है बहुत सारे गलत चीजों में, और विमेन ट्रैफिकिंग और स्लेव्स वगैरह के साथ उसका है लेना देना। और एक लड़की है बचपन से वो स्लेव ट्रेड में सेल हो गई थी, तो उसने पियर ट्रूडो की तस्वीर देख के बाद में उसको पहचान लिया जब वो बड़ी हो गई कि यही वो आदमी था जो उसको अब्यूज करता था, और उसको इस आदमी से डर लगता था। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व थे, उसने बहुत लोगों का नाम लिया है, म्यूजिशियंस का नाम लिया है, और उसने ट्रूडो के उसका भी नाम लिया है। और ये भी कि जो एक आइलैंड है वहां पर ये लोग माइंड कंट्रोल कुछ चलाते हैं, और सारे लोग नए वर्ल्ड ऑर्डर में की बातें करते हैं। वहां पर बाइडन भी है, और पता नहीं क्या क्या उसने अपने पॉडकास्ट में बोला है, मैं वो देख रही थी, सुन रही थी। तो उसने बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी हैं वहां पर। और एक और, खाली वो अकेली नहीं है, एक और लेडी है, वो 80 के दशक से 1977 से इस बात का उजागर कर रही है। उसमें वो बाइडन का, और जो सऊदी का प्रिंस, जो सऊदी का जो था वो, और एक और मलरोनी, जो ब्रायन मलरोनी एक था, उस सब के बारे में वो बता रही है कि वहां पर इतने सारे लोगों के उसने नाम लिए हैं जो इस तरह के विमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। और माइंड कंट्रोल, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ला रहे हैं जिसमें कि इस तरह माइंड कंट्रोल किया जाए। तो ये सारे लोग जो माइंड कंट्रोल करना, दूसरे की ऊर्जा खींचना, ये सब यही चीज तो है। पावर चाहते हैं ये लोग नेगेटिव ऊर्जा वाले पावर चाहते हैं बस। तो इसका बचाव कैसे किया जाए? लोग कहते हैं ये करो वो करो, मैं तो कहती हूँ सिंपल सी बात करो, वेद पढ़ो और अपने आप को पालो। जब तुम अपने आप को पालोगे तब तुम, जब तुम ही नहीं अपने आप को पा लिया तो दूसरा तुम्हें नहीं पा पाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? फिर से सुनो, तुम अपने आप को पालो तो दूसरा तुमको नहीं पा पाएगा। तुम अपना सोम स्वयं पी लो तो दूसरा तुम्हारी एनर्जी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी पी जाओ। सोम है एनर्जी वो, तो वो सोम जो तुम्हारे अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ब्रह्मचर्य से, तो वो नित नित हर एक के अंदर प्रोड्यूस होता है। और जितना ज्यादा आपके अंदर सोम रहेगा उतना आप शांत रहेंगे।
अब देखिए जो रेतस होता है, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है ना, वो रेतस है, वही सोम बनता है प्राणायाम से, वो ऊर्ध्व गति होता है, तो वो मस्तिष्क में बुद्धि देता है। इसीलिए जो है कुछ लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान होते हैं। तो सोम यानी वीर शक्ति, वीर जो पुरुष में और रज जो स्त्री में प्रोड्यूस होता है, वो सब में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसका पान हर कोई नहीं कर पाता। उसका पान जो है वो कुछ ही लोग कर पाते हैं। वो कौन कर पाते हैं? अगर आप अपना ब्रह्मचर्य न केवल मेंटेन करें, मास्टरबेट भी ना करें और ना ही व्यभिचार करें, तो वो आपके बॉडी में ही सेव्ड रहेगा। अब उसको आपको ऊर्ध्व गति करना है, ऊपर चढ़ाना है, अपने सिर तक पहुंचाना है, मस्तिष्क तक। तो वो प्राणायाम आप करते रहेंगे, अनुलोम विलोम, तो उससे क्या होगा कि वो ऊपर की तरफ चलेगा। ऊपर की तरफ चलेगा तो आपके मस्तिष्क में पहुंच के वही बुद्धि बनेगा। तो आपने क्या किया, अपने शरीर में ही पी लिया उसको। तो शरीर में जगह जगह आपका अंग जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप स्फूर्ति वाले हो जाएंगे। तो आपको थकावट नहीं रहेगी। ये चीज थोड़ी बहुत करेक्ट भी है। जब ये लोग बोलते हैं ना कि जब व्यक्ति थकावट में होता है तो वो अशुद्ध होता है, तो ये बात कुछ हद तक ट्रू है। जो व्यक्ति थकावट में होता है और बहुत वैसा होता है, उसकी ऊर्जा या तो कोई खींच रहा है या फिर वो गलत उसमें है, ऊर्जा में। तो आपके अंदर स्फूर्ति तब रहेगी जब सोम ज्यादा होगा। ब्रह्मचर्य जितना ज्यादा होगा उतना सोम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्रह्मचर्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आनंद इन यू। तो जितना ज्यादा आप आनंदित तभी होंगे जब आपके अंदर सोम होगा। और सोम जो है आप स्वयं पी जाओ अपनी बॉडी का, ताकि दूसरा आपकी बॉडी का सोम ना पी पाए। अभी देखिए कि जितने लोग जो हैं अपनी आपकी बॉडी से सोम खींच रहे हैं, वो मतलब ये जो एनर्जी है, वेम्पायर्स हैं, ये आप की एनर्जी जब खींच लेते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको क्रोध आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि अब आपका रास्ता ब्लॉक्ड है। आप हर तरफ से ब्लॉक्ड है, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वो खींच ले गया है। तो फिर आपकी एनर्जी वो तभी खींच रहा है जब आप उसके ऊपर उसको बार बार देख रहे हैं, उसके साथ अपना कर्म बना रहे हैं। आप खुली आंख से कभी भी किसी की तरफ मत देखिए, क्योंकि किसी और की तरफ देखने से आप उसको बार बार कर्मों में ला रहे हैं, अपने साथ उसकी डोर बना रहे हैं, और वो पाथवे बन रहा है जिससे वो आपकी एनर्जी सक कर रहा है। तो बजाय इसके कि आप सोचो कि दादा लेखराज मेरे आत्मा में आ रहा है, आप सोचो कि परमात्मा मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में। मतलब हम जीवात्मा है, पहली बात तो हम आत्मा नहीं है, हम जीवात्मा है, और हमारे अंदर परमात्मा का साथ हो रहा है। तो आप अपनी ऊर्जा स्वयं पी जाओ, आप अपना सोम स्वयं पी जाओ। आप अपने आप को पहले खुद को पालो। जब आप खुद को पालोगे तो दूसरा आपको नहीं पा पाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला याद कर लो। और इससे क्या है कि आप जब तो मतलब आपने अपने आप को जब पा लिया तो दूसरा आपको चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद को ले लिया। तो आप खुद को ले लो, ये मेरा कहने का मतलब है। और देखो मैं जो कहती हूँ ना वो मैं करके दिखाती हूँ पहले, फिर मैं कहती हूँ। तो मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है। मैं आपको ये बात भी कह दूं, मैंने अपने आप को पा लिया है ऑलरेडी। और अपने आप को पाने के बाद ही दूसरा आपको कभी पा नहीं सकता। तभी यही सबसे बड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएं, किसी से बात ना करें। जब वो कार्य पूर्ण हो जाए तभी बोले, क्योंकि काली ऊर्जा, ऐसे ऐसे लोग जो है वो आपके कार्य में बाधक बनेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्वयं को पाएं। आप कहीं किसी को मत देखें, किसी की फोटो से मत सरोकार रखें। आप अगर कार्मिक फैमिली में हुए हैं तो आपको अपने कर्मों से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से जो है दूर रहें। आपकी फैमिली के अंदर टॉक्सिक लोग हैं तो आप उनसे ज्यादा बात ही मत करिए। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप अपना कुछ और सोचिए, कुछ और म्यूजिक लगा लीजिए, कुछ और उसके बारे में सोचो ही मत, ना उस व्यक्ति का ध्यान करो। क्योंकि ध्यान करने से आप उसको अपने कर्म में जोड़ रहे हैं। तो मेरी तो वैसे भी मेमोरी सिलेक्टिव है। मैं जैसे एक गंदा कैसेट जो है ना, टेप रिकॉर्डर, टेप
टेप रिकॉर्डर में टेप लगाया जाए, तो जो गंदा वाला है ना, जैसे ही आप लगाओगे तो टेप्स के बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसकी गंदी क्वालिटी है, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो जो गंदे टाइप के लोग हैं जो मेरे आ जाते हैं, वो मेरे दिमाग में स्टोर ही नहीं होते, वो पहले ही मेरा दिमाग रिजेक्ट कर देता है। तो मेरा ऑलरेडी सिस्टम ऐसा बन चुका है, तो वो आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस से बन जाएगा। तो टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, किसी के बारे में बुरा भी मत सोचिए, जिसने बुरा किया उसके बारे में भी मत सोचिए, क्योंकि वो आपके जीवन का हीरो नहीं है, कि आप उसके बारे में सोच-सोच के अपने जीवन में उसको हीरो बना लें, कि भाई इसने आपके साथ बुरा किया है, अगर मैं सारा टाइम उसी के बारे में सोचूँ कि देखो इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने, तो वो मेरे जीवन का हीरो बन जाएगा। तो उसको हीरो मत बनाइए, उसके बारे में सोचिए ही मत, बस। आप ये सोचिए कि मैं अपने आप को कैसे पाऊँ? मैं अपनी उन्नति कैसे करूँ? मैं स्पिरिचुअल कैसे ऊपर करूँ? तो वेद है ना आपके पास, वेद पढ़िए, अपने आप को पाइए पहले। आप अपने आप अपना सोम खुद पी जाइए। तो दूसरा, आप अपनी एनर्जी खुद पी जाइए। जब आप अपनी एनर्जी खुद पी जाएँगे तो दूसरा कैसे पिएगा? अभी आप सोचिए, आपके अंदर एक गिलास भर के है कोई चीज़, और वो चीज़ जो है आप लिए-लिए घूम रहे हैं। आपको उसमें रक्षा कवच लगा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि भाई कोई मेरे गिलास को ना ले जाए, और मेरे अंदर के छिपे गिलास भरा हुआ है, उसको ना चुरा ले जाए। अरे भई, दूसरा तो चुराता ही रहेगा एंड तक, आप कहाँ तक क्या करोगे? इससे अच्छा आप वो गिलास उठा के खुद ही पी जाओ। तो सबसे पहले आप अपना गिलास खुद पी जाओ, तो फिर दूसरा कैसे पिएगा? बस मेरे को यही कहना था आपसे। और देखिए, मैं जो हूँ ना, खाली बोलती नहीं रहती हूँ, मैं पहले करके कर लेती हूँ, उसके बाद कहती हूँ, तो मैं ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो जो अपनी लाइफ में आप कर चुकते हैं, उसके बाद ही उस चीज़ को बोला करिए। फर्स्ट वॉक द वॉक, देन टॉक द वॉक। तो मतलब सारी देर टॉक द वॉक मत करिए, पहले वॉक द वॉक करिए, बाद में टॉक द वॉक। तो ये है। तो मैंने एक ऑलरेडी वो दे दिया है, और मैंने इस आज के स्ट्रीम का विश्लेषण भी कर दिया है। कोई अलग से करना चाहता हो तो केशव सिंह कुछ लिख रहे हैं, अगर कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो हमें वहां जाने के लिए कलयुग के लास्ट में एक जन्म ब्रह्मचर्य में रह ले तो हमें सतयुग में सीट मिल सकती है। पिछले जन्मों में कई जन्म परिवार के पालने में रहें। तो देखिए, ब्रह्मचर्य जो है, आपकी अगर संतान उत्पत्ति कर लीजिए, सनातन के योद्धा चाहिए। हमारे सनातन में ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी वाइफ से दूर रहें, बल्कि ये है कि उत्तम संतान प्रोड्यूस करके फिर आप ब्रह्मचर्य बाकी टाइम में रहें। तो यही इम्पोर्टेंट है। और ये देखो, ये गिलास जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, जितनी बार आप इधर उधर मुंह मारते हैं, उतनी बार वो गिलास का लिक्विड खत्म हो जाता है। आपको वो लिक्विड खुद से पीना है। तो आप पिएंगे कैसे अगर आप उसको वेस्ट कर देंगे इधर उधर? उत्तम जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते प्रीति जी। जी, आज आपने सबको ये नमस्कार। इनका एकाकीपन का पूरा स्ट्रीम सुना? हाँ जी सुना, वही मैं सुन रहा था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, मैं पॉइंट भी बना रहा था। जी, बोलिए। सबसे पहले क्या मुझे है बड़ा कि अच्छा ये लगता लोग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, जब आप बोलते हो ना, मैं पॉइंट बना रहा था, तो मेरी बातें खिल जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अब मजा आएगा ऐसे व्यक्ति से बात करके जिसने सुना है, और न केवल सुना है बल्कि पॉइंट भी बना लिए हैं, यानी वो एक विचारशील व्यक्ति है। जी, बोलिए। हाँ जी, क्या है कि हमारे पास तो बहुत कुछ लोगों से बात होती है, मिलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ बताने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड और जो भी करंट जो भी बातें चल रही है उसके रिलेटेड हम बातें रखते हैं, तो लोग जो है सुनने वाले ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए फिर जो भी आज स्ट्रीम मैंने देखा तो उसमें से सबसे पहले मुझे एक बात लगी कि जैसे यहाँ पे हो गया भारत में, फिर विदेश में भी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि दिनचर्या जो रहती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दिनचर्या अगर कंट्रोल कर लिया, फिर धीरे धीरे माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको फिर धारणा की बातें करते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे इनकी स्टार्टिंग जो होता है वो दिनचर्या से होता है। दिनचर्या से माना नींद कंट्रोल। सबसे पहले बताते हैं कि आप अमृत वेला उठो, वहां पे अमृत वेला मस्ट है, मतलब जो नए लोग हैं ना वो तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि वो जो रहते हैं ना नए लोग, वो नहीं कर पाते फॉलो। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके पीछे उनका जो पूरा अपना दिनचर्या रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो अमृत वेला बोलते हैं, तो उससे इनकी नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होती है तो इनको फिर माइंड जो है वो पूरा काम नहीं कर पाता। कुछ जो लॉजिकल बातें होती है वो सोच नहीं पाता। फिर दिनचर्या अगर कोई नहीं करता है फॉलो इनकी, इनकी जैसे 3 बजे से अमृत वेला बोलते हैं लोग 5 बजे तक, तो अमृत वेला का टाइम अगर कोई नहीं उठ पाया, जैसे यहाँ पे हुआ था इनके एक्सपीरियंस में, तो फिर इनको कुछ बताया गया जिससे नहीं, इनका वो मजाक सेल्फ। पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, ये चुटकुले बनाते हैं उनपे, बहुत तरह से बातें करते हैं, उसको जी गिल्टी मतलब फील कराते हैं। जी, तो क्या होता है कि इनके यहाँ जो जाते हैं ना वो प्रोफेशनल लोग होते हैं। मजदूर से लेके प्रोफेशनल लोग तक होते हैं, तो उनको अपना जॉब करना रहता है, बिजनेस करना रहता है। तो अगर इनसे जुड़ते हैं तो इनकी धारणाएं फॉलो करने के चक्कर में उनकी दिनचर्या तो पूरी बिगड़ जाएंगी। तो फिर ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, लेकिन नहीं कर पाते तो इनके साथ फिर भेदभाव किया जाता है। फिर उनको अलग ट्रीट किया जाता है, या फिर कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपको मस्ट मतलब फर्ज मतलब कुछ भी करके आपको फॉलो ही करना है। तो ये बहुत गलत बात है। आपकी दिनचर्या कंट्रोल करना, आपकी नींद कंट्रोल करना, फिर आप धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल करना। तो जो भी वहां पे जाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारा खुद का लाइफ है, हम अपने हिसाब से लाइफ जिए। एक कौन कल्ट होते हैं जो हमारी लाइफ कंट्रोल करेंगे? फिर वहां पे वैसे जो कल्ट है जो माइंड कंट्रोल करते हैं वहां पे जाना ही क्यों? हमारा खुद का भी स्वाभिमान होता है, तो उसको हमें देखना है। फिर हम फॉलो नहीं कर पाए फिर बताना। वो जो दीदियां रहती है सेंटर की, वो उनका तो काम रहता है कि भाई सुबह उठ जाए फिर दिन में भी आराम कर पाए, लेकिन हम रहते हैं प्रोफेशनल लोग, जॉब वाले, तो हम क्यों उनका फॉलो करें? फिर ये बताते हैं कि आप फॉलो करो, आपको आपका विकट विनाश होगा, आपका योग से आप जो है आपका सतयुग में जाएंगे। तो ये सब स्टोरी सुनाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जो भी जाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारा धीरे धीरे से कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। तो किसी को भी वहां पे जा रहे इनके कंट्रोल में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी उठे, आप जो भी करें वो अपनी नेचुरल जो रहती है दिनचर्या उसके हिसाब से कीजिए। इनके कंट्रोल में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जाने वाले जो होते हैं इनको जैसे गलत। उत्तम जी, जो सेंटर पे रहते हैं उनको सेंटर को ही फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। वही ना, उसने कहा ना, बड़ा पिरामिड है, जो नीचे वाले लोग हैं उनको पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने से सीनियर का आज्ञा का पालन करना ही करना है, उनके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। राइट राइट, यही तो है कंट्रोल। इनको बस कंट्रोल करना है कुछ भी तरीके से, कंट्रोल करना है कुछ भी तरीके से, कि जिससे क्या हो जाए कि ये इनके फॉलोअर्स बन जाए, फिर उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके साथ जो भी हो, लेकिन कंट्रोल करना है इनको, तो फिर उनकी पर्सनल लाइफ भी नहीं देखते। धीरे धीरे धारणा के नाम पे कुछ ना कुछ नियम वगैरह फॉलो कराते हैं। फिर उस चक्कर में उनका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। फिर उनकी जो माइंड रहता है, बॉडी रहती है, वो भी धीरे धीरे उसका भी थोड़ा होने लगता है दिक्कत। फिर जो भी जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हम जो भी करना है वो खुद घर पे रह के करें। इनके यहाँ जाके इनकी धारणाएं वगैरह ठीक है, जो भी वो करते हैं वो उनकी मर्जी, लेकिन हमको अपना देखना है, हमको क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे हमको कितना पढ़ना है, या फिर कितना हम बैठ सकते हैं, अपने हिसाब से करना है। इनके यहाँ जाके कोई जरूरत नहीं है उनके ऐसे वैसे जो धारणा के जो पॉइंट रहते हैं उसको फॉलो करने की। फिर इनके जो वरिष्ठ रहते हैं, जो सुनाने वाले हैं, हम तो देखने नहीं जाते कि वो फॉलो करते हैं या नहीं करते। इनके जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर है सो कॉल्ड, उनका बस वही है, उनकी सारी जो काली करतूतें हैं, फिर उनका जो भी है वो तो सब सामने आ चुका है। तो वो खुद करते नहीं तो हमको क्या उनका अधिकार है बताने का? हम क्यों फॉलो करें? पहले वो खुद करें फिर हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन उठाना चाहिए। फिर आप जो भी जाते हैं उनको अगर कोई भी कुछ भी दीदी बोलती है तो उनको बस इतना ही बताना है, पहले आप फॉलो करते हैं, आप करो पहले, फिर हमें बोलो। तो
फिर एक बार वो सोचेंगे नहीं हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो शायद खुद नहीं करते होंगे, तो उनका कोई बनता नहीं कि भाई दूसरों को कंट्रोल करे। फिर ऐसे जो कल्ट रहते हैं ना, जो कंट्रोल करे, वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपका लाइफ है, आपको सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना। आपके खुद के ड्रीम्स होते हैं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसका ग्रोथ करना है। फिर ऐसे कल्ट के चक्कर में जाएंगे तो फिर वो जो फॉलो करवाएंगे, वो जो धारणा करेंगे, वो जो योग बताएंगे या फिर कुछ भी योग के नाम पे गलत सलत बता देंगे, तो भी आपको फिर माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे इनकी स्टोरी चालू होती है। धीरे धीरे आपका पता भी नहीं चलता कि कब आपका ये जो कल्ट वाले होते हैं वो कब माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। फिर जब आपको निकलना होता है तब भी आपको पता नहीं चलता। फिर जब निकलते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। निकलने के टाइम पे भी यहाँ पे इनका एग्जिट सिस्टम भी नहीं है निकलने का, जैसे जैसे इस्लाम में होता है वैसे। फिर इनका पिरामिड मॉडल भी है, जिसमें जो ऊपर के रहते हैं उनको फुल फैसिलिटी मिलती है, उनको फुल अपना लाइफ जीनी है। जो नीचे आते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, उन लोगों को तो बस सेवा करनी है तन मन धन से, तो शोषण भी होता है उनका। तो जो बाद में जुड़ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये लोग तो खुद सेटल है, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे जोड़ने के लिए या फिर आपको जोड़े रखने के लिए, लेकिन वो खुद फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। इनके जो यहाँ पे भारत में जो सेंटर है ना, इन्होंने बोला था ना कि जो दादियां है ना, मतलब बाकी लोग बैठे रहते हैं और वो चली जाती हैं उठ के, और बाकी लोग जो नए वाले वो बैठे रहते हैं। और कई बार तो इनके यहाँ जो योग बत्ती की वो सब ध्यान की लगती है, तो उसमें कोई भी नहीं आता। जी जी, वही रहता है कि इनकी जो दादियां रहती है, ठीक है, वो कभी कभार ही जो सेंटर इंचार्ज रहती है उनको तो कुछ ज्यादा कभी कभार मुरली कर लिया, जैसे थर्सडे को इनका गुरुवार का सदगुरुवार रहता है तब कर लिया मुरली क्लास, या फिर सुबह थोड़ा योग कर लिया। फिर पूरा दिन तो वो आराम करती है। फिर भी इनको क्या है कि जो भी जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना है सब। खुद कर पाए ना कर पाए, खुद को करना है नहीं करना, लेकिन दूसरों के ऊपर थोपते हैं कि आप ऐसा करो, आपको सतयुग में जाएंगे। अब पहले वो खुद तो कर ले, उनको सतयुग में जाना है तो दूसरे नए लोगों को कुछ भी धारणा के नाम पे कुछ भी उल्टा सुल्टा बता के फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वही है, इनके जो स्पीकर है ना, जिनको आप सुनते हैं, पहले उनसे पूछिए वो खुद करते या नहीं करते धारणा का पालन, या कितनी करते हैं। वो उनको जाना है तो जाए सतयुग में। आप पहले क्लियर हो जाए कि भाई क्या है हमारे, जो जैसे हमारे ग्रंथ है वहां से थोड़ा सतयुग का ले लिया, फिर उस हिसाब से अपनी स्टोरी बना ली। फिर हमारा जो धर्म ग्रंथ शास्त्र है उसमें से कुछ ना कुछ लेके इन्होंने अपना पूरा स्टोरी बना लिया, फिर अपना पूरा कल्ट चला लिया। तो जो भी जाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारी जड़ क्या है, हमारा जो भारतवासी है, हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म है, तो उसके जो हमारा मूल है उससे जुड़े रहना है। ऐसे कल्ट के चक्कर में या फिर किसी फ्रॉड बाबा के चक्कर में या किसी यहाँ वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी होगा फायदा वो आपको सोचना है कि आपको कैसे फायदा होगा। लेकिन कल्ट के चक्कर में तो उनके कंट्रोल में तो बिल्कुल मत आइए। आएंगे तो भी दिक्कत, फिर निकलने की कोशिश करेंगे तो भी दिक्कत। फिर जो इनका जो रहता है ना टोली, जो गुरुवार को दिया जाता है, या फिर जिनको ब्रह्मा भोजन बोलते हैं, जो इनके प्रोग्राम में दिया जाता है, तो उसमें क्या रहता है कि वो खाने के बाद किसी को कुछ नशे जैसा लगता है, किसी को नींद ज्यादा आती है, फिर किसी को लगता है कि भाई मैं थोड़ा मुझे थोड़ा वो उनके प्रति जो सुना रहे हैं उनके प्रति थोड़ा वशीकरण जैसा हो गया है। तो जैसे कि एक मूवी था वश गुजराती करके था, फिर उसका एक हिंदी वर्जन आया शैतान, तो उसके जैसा हो जाता है। इनकी जो टोली रहती है ना, वो खाएंगे तो वशीकरण हो जाएगा। तो आपको देखना है कि भाई आपको वशीकरण नहीं होना है, तो आपको भी थोड़ा युक्ति युक्त से वहां इनकी जो रहती है ना टोली उससे थोड़ा दूर रहना है, वरना जो जैसे मूवी में हुआ था वैसे पूरा कंट्रोल इनके पास चला जाएगा। तो आपको इनकी जो धारणाएं है, जो इनका माइंड कंट्रोल वाली चीजें हैं, इनकी जो मोटिवेशनल स्पीकर की जो बातें हैं, उसमें बिल्कुल नहीं आना है। आपको खुद के अपना दिमाग खोलना है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है। आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग रहेगी उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे कल्ट वाले। तो आपको उनकी कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन करने हैं, लॉजिकल
अपना माइंड थिंकिंग प्रोसेस रखना है। इनकी कुछ भी बातें करते हैं तो उसमें नहीं आना है। जी प्रीति जी। जी, तो बस मुझे भी यही आपने अच्छा बोल दिया, और मेरे लायक तो कुछ और बोलने को बचा ही नहीं है। जी लास्ट एक बता देता हूँ कि क्या होता है कि वहाँ पे हम जाते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी कल्ट है, वहाँ पे गए तो ये बताते हैं कि भाई योग करो, योग करने से आपके विकर्म विनाश होंगे, पाप कम होंगे। लेकिन नए लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप फॉलो करो आपके कम होंगे, लेकिन इनका तो डबल स्टैंडर्ड है। वो तो पाप कर्म जैसा कुछ मानते ही नहीं। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आपकी बाबा परीक्षा ले रहे हैं। फिर अगर कुछ ज्यादा परेशान हो तो बोलते हैं कि आपका कर्म का हिसाब है, कर्म के हिसाब से आप परेशान हो रहे हो। तो ये इनके जो भगवान है, ठीक है, वो कुछ है नहीं, काल्पनिक है। तो फिर इनको फॉलो करते हैं। तो फिर अगर कुछ दिक्कत होती है आपकी लाइफ में तो फिर ये बोलेंगे बाबा परीक्षा ले रहे हैं। फिर बोलेंगे कि आपका जो पुराने कर्म है उसका हिसाब हो रहा है, तो आपको कर्म का फल मिल रहा है। अगर कोई भी स्पिरिचुअल जगह पे कोई भी जाता है तो उसका ग्रोथ होना चाहिए। वो वहां जाने के बाद परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी वहां पे जा रहे हैं इनको एक बार तो सोचना चाहिए कि भाई अगर हमको कुछ परेशानी आ रही तो एक कल्ट जो है उसी के कारण आ रही है। तो कल्ट में जो जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हम जुड़ रहे हैं तो हमारा ग्रोथ होना चाहिए। तो ब्रह्म कुमारी कल्ट में तो किसी का ग्रोथ होता नहीं। फिर ये बता देते हैं कि आपकी परीक्षा हो रही है, फिर ये बता देते हैं कि आपका पाप कर्म ज्यादा है इसलिए आपको ज्यादा सफरिंग करना पड़ रहा है। तो इनकी जो भी गलत सलत बातें हैं या फिर जो भी कंट्रोल करने की बातें हैं या फिर आपकी दिनचर्या हो गई, फिर इनकी जो पिरामिड सिस्टम है, इनकी जो टोली खिलाने की बातें हैं, इनका जो भोजन है जिसमें कुछ भी मिला सकते हैं, तो किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये जो जो भी पॉइंट बोले उन सब से आपको अवेयर हो जाना है। किसी को इनके कोई भी पॉइंट पे या फिर किसी भी तरीके से नहीं आना है। अगर धीरे धीरे आप आते गए तो फिर इनको आसान हो जाएगा आपको कंट्रोल करना। फिर आपको ये तन मन धन से भी लूट लेंगे, उसमें भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ऐसे जो माइंड कंट्रोल करते हैं वैसे कल्ट जो ब्रह्म कुमारी से डूम्सडे कल्ट वो सबसे डेंजर है, वो प्रमुख है सब कल्ट में। तो ब्रह्म कुमारी के जो भी सुन रहे हैं वो मेरी जो भी बात है उस पे अपना लॉजिकल थिंकिंग लगाए, और ऐसे कल्ट जो है उनसे सब लोग दूर रहे। धन्यवाद उत्तम जी, धन्यवाद। तो लास्ट में ये मैं स्ट्रीम क्लोज करती हूँ अब, और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जो आज का हमने अनुभव सुना इन स्पेनिश का एकाकीपन नाम की डीपी वाले बंदे का, तो इसने बेसिकली यही बताया है कि एक पिरामिड स्कीम है और नीचे वाले सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने सीनियर्स की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इनके जो रिट्रीट का पूरे दिन की दिनचर्या है वो बहुत थकाऊ होती है, और बार बार ध्यान करो, खाओ, सफाई करो, काम करो, फिर सो जाओ, फिर से ध्यान करो। तो बहुत सारे लोग जो है थक जाते हैं, लेकिन उसका उन्हीं पर दोष मढ़ दिया जाता है कि आप तो बड़े वो हैं, अशुद्ध हैं, तभी आप थक गए हैं। और अगर कोई आपने आवाज उठाई, कोई वहां पर शोषण की, तो आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेंगे। इस वजह से कई लोग जो है मन गढ़ंत एक्सपीरियंसेस अपने मेडिटेशन के बताते हैं ताकि उनकी सराहना हो। और ये सब कोई जो है अपनी सराहना पाना चाहता है और ग्रुप में बहुत एक्सेप्टेबल होना चाहता है। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल नीड है जो सब मनुष्यों की होती है कि सारा ग्रुप जो है हमें एडमायर करे, हमारी सराहना करे। तो इसलिए लोग जो हैं उस सराहना को पाने के लिए झूठ-मूठ में मेडिटेशन के अपने अनुभव बता देते हैं। और बाकी तो ये कुछ मिलाकर देते ही हैं जिससे कि ऐसा महसूस होता है कि हम जो है वो उड़ रहे हैं, बड़े हैलुसिनोजेनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसके अलावा जो पीनियल ग्लैंड है उसमें जो है वो पाए जाते हैं कुछ क्रिस्टल्स इस तरह के कि वो आपको इस तरह के पैरानॉर्मल जो है एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। इस पर बहुत रिसर्च करी गई है पीनियल ग्लैंड के ऊपर, तो आप उसको भी रिसर्च कर सकते हैं।
और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप घर में ही कर सकते हैं। मेडिटेशन किसी की आँखों में देखकर या किसी बाबा को देखकर नहीं किया जाता है, पर केवल और केवल परमेश्वर को ध्यान में रखकर और अपनी आत्मा में सोचिए कि हमारी आत्मा की जगह परमात्मा है बैठे हमारे अंदर। ये फीलिंग आनी चाहिए। तो ध्यान और समाधि की अवस्था जो अष्टांग योग है, जो हमारा ओरिजिनल सहस्रों वर्षों जो तपस्या करने के बाद जो है जो मन जब ऋषियों को अनुभव हुआ और जो प्रभु के साथ की वेदवाणी है उसके हिसाब से इसी तरह से समाधि ली जाती है, उसी तरह से हमें एक होना है। आत्मा और परमात्मा को, जीवात्मा और परमात्मा को एक होना है। हम आत्मा नहीं है, हम जीवात्मा है। हम जीव के अंदर की आत्मा है। जीवात्मा और आत्मा में फर्क है। ये लोग आपको गलत सिखाते हैं कि हम आत्मा है, हम आत्मा नहीं है। अगर आत्मा है तो आप खाना क्यों खा रहे हैं? तो हम जीवात्मा है। तो जीवात्मा को प्रभु परमात्मा के साथ एक होना है। परमात्मा के एक कंधे पर प्रकृति है और दूसरे कंधे पर जीव है। जो प्रकृति है वो अपरा है और जीव परा है, और जो परमात्मा है वो परम है। तो जो परम है परमात्मा, परम आत्मा जो है उसको अपनी जीवात्मा से मिलाना है। बस यही करना है हमें। और किसी बंदे के बारे ऊपर आप ट्रस्ट मत करिए, ना किसी की फोटो देखकर मेडिटेशन करिए, वो गलत तरीका है। हमारे वेद वाणी जो प्रभु की वाणी है वही पढ़िए, और प्रभु की वाणी वही पढ़ेगा जिसे प्रभु प्रेरणा देंगे, और प्रभु प्योर सोल्स को प्रेरणा देते हैं। तो आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम। और प्लीज उस जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसको सबसे ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि उसमें पूरा शुरू से एंड तक जो है संस्थापक की चरित्रहीनता के बारे में प्रमाण के साथ बताया गया है। तो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे, यकीन मानिए, हिंदू मानते ही नहीं है। बड़े बड़े हिंदू नहीं मानते हैं कि ब्रह्म कुमारियां हिंदू नहीं है। तो उनको इस बात की जागृति अवश्य दे। जय श्री राम।